बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कचरा फैलाओगे तो जेल जाओगे। भारी जुर्माने और कैद की सजाएं मुकर्रर। घर, दुकान या फैक्ट्री के कूड़ा बाहर फेंका तो 25,000 रुपए जुर्माना होगा। गली मोहल्ले की नालियों में कचरा फेंकने पर 10,000 भरना होगा। जानवरों का फुसला या बाकियात फेंकने पर 50,000 जुर्माना होगा। जुर्मानों और सजा का इतलाक 1 जनवरी 2026 से होगा। शहरी होशियार हो जाएं। अगर गंदगी फैलाई तो जुर्मानों के साथ सजाएं भी होंगी। कूड़ा जलाने या खुलेआम फेंकने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की ठान ली। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। नए साल से नए जुर्मानों का आगाज होगा। गंदगी फैलाने पर 3 से 7 साल कैद की सजा भी होगी। कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद होगी। टायर जलाने पर 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। घर, दुकान या फैक्ट्री से कूड़ा बाहर फेंकने पर 25,000 रुपए जुर्माना होगा। गली मोहल्ले की नालियों में कूड़ा करकट फेंकने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। जानवरों का फुजला या बाकियात फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। वाज़ेह रहे कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने कार्रवाइयों के लिए इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दे दी। तारीखी विरसे पर कुल्हाड़ी चलाने का अंजाम। लाहौर हाई कोर्ट में इंतजामिया की क्लास लग गई। नासिर बाग को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई? इंतजामिया को 10 बार सोचना चाहिए था। अगर किसी ने दरख्त काटे तो फौजदारी मुकदमा दर्ज होंगे। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक्ड दारू केस में सख्त रिमार्क्स। कहा, ऑरेंज लाइन मेट्रो जैसे मंसूबों ने हमारी तारीख को मुतासिर किया। पूछा, एंटी स्मोक गन क्या कर रही हैं? ऐसे मंसूबों ने शहर को तबाह कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि गाड़ियों का धुआं आलूदगी और स्मोक की बड़ी वजह है। महकमा माहौलियात को हिदायत की कि अब अदालत हर चीज की निशानदही नहीं करेगी, बल्कि महकमा खुद जिम्मेदारी लेते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को सरकारी गाड़ियों की निगरानी जारी रखने का हुक्म दिया और एंटी स्मोक गन्स की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया। समाअत के दौरान मेंबर कमीशन ने बताया कि नवाज शरीफ IT सिटी की तामीर के बायस गर्दो गुबार में इजाफा हो रहा है, जबकि PHA ने शहर के 804 पार्क्स का मुकम्मल नक्शा बना लिया है, जिसके बाद किसी भी पार्क के बारे में मालूमात हासिल करना आसान हो गया है। नासिर बाग के हवाले से जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि इस मंसूबे पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। वकील LDA ने बताया कि नासिर बाग के पूरे रकबे की बजाय सिर्फ 11 केनाल रकबे को पार्किंग प्लाजा में शामिल किया गया और रीप्लांट किए गए तमाम दरख्त बेहतर हालत में हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नासिर बाग तारीखी अहमियत का हामिल है और लाहौर की शनाख्त है। इसे छेड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। अदालत मंसूबे के खिलाफ नहीं, मगर दरख्तों की कटाई और तारीखी मकाम के तहफ्फुज पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने सिविल सोसाइटी के 2 अरकान को दरख्तों के तहफ्फुज के लिए कमीशन और LDA के साथ मुंसलिक करने की इजाजत दी। मजीद समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर के नसीब में साफ हवा न आई। शहर में फजाई मायार की खतरनाक तरीन सतह बरकरार। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। शरह 589 रही। सेक्रेटेरिएट में AQI 835 तक रिकॉर्ड। बागों के शहर पर आलूदगी के साथ खुश्क मौसम का राज। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर रहा। शहर में आलूदगी की शरह 436 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 800 से ज्यादा रही। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आलूदगी की सबसे ज्यादा शरह सिविल सेक्रेटेरिएट में 835 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन 605 रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 273, बरकी रोड 270, अस्करी 217, जबकि DHA फेज 5 178, बेदिया रोड 154 शरह रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। चंद रोज तक मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। माहिरीन ने शहरों को खुश्क मौसम और फजाई आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत जारी की है। आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने हिदायत जारी कर दी है। धुंध में सुबह 10 ta शाम 6 तक महफूज सफरी औकात हैं। तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि ड्राइवर दौरान सफर फोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी ना करें, आगे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखें। बिल्कुल, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब में पतंगबाजी के रूल्स मंजूर। खास साइज से बड़ी पतंग नहीं बनाई जा सकेगी। खास डोर और कागज इस्तेमाल होगा। पतंग बनाने फरोख्त करने की रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रखी गई। सेक्रेटरी होम के मुताबिक अब पतंग बनाने या उड़ाने की इजाजत नहीं। 6 और 7 फरवरी को DC इजाजत देंगे।
अभी पतंग बनाने या उड़ाने की इजाजत नहीं। 6-7 फरवरी को डीसी लाहौर पतंगबाजी की इजाजत देंगे। एक खास साइज से बड़ा पतंग नहीं बनाया जा सकेगा। हुकूमत पंजाब ने पतंगबाजी के रूल्स मंजूर कर लिए। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना है कि पतंग बनाने और फरोख्त करने की रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए रखी गई है। उन्होंने कहा कि डीसी की इजाजत के बगैर कोई पतंग बना सकता है ना उड़ा सकता है। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि अगर मुकर्रर तारीख से कबल कोई पतंग उड़ाता या बनाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सानहा 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला। जियो आर्केड पर हमले के मुलजिमों को सजाएं। यास्मिन राशिद उमर चीमा को 10-10 साल कैद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल सजा, मुलजिमों की जायदाद जब्तगी और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने क्लब चौक GOR गेट हमला केस में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी को 10-10 साल सजा सुनाई। साबिक सूबाई वुज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। PTI कारकुनों कासिम इलाही, मोहम्मद शहबाज, मुश्ताक और अब्दुल्ला को भी 10-10 बरस की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने इन 8 मुलजिमान पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जुर्म साबित न होने पर मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने उनके साथ दीगर 12 कारकुनों को भी जुर्म साबित न होने पर बरी किया। इस मुकदमे में कुल 25 मुलजिमों को नामजद किया गया। उनमें से 4 मुकदमे की कार्रवाई के दौरान ही इश्तिहारी हो गए। अदालत ने 8 मुलजिमों को सजा सुनाई और 13 को बरी कर दिया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज मुकदमे पर कार्रवाई मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने मुकदमे पर कार्रवाई के दौरान 56 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। आज के फैसले समेत 5 मुकदमात के फैसले सुनाए जा चुके। शाह महमूद कुरैशी 4 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके। जिनाह हाउस और अस्करी टावर हमलों समेत दीगर मुकदमात पर ट्रायल जारी है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। मईशत की लॉटरी निकल आई। माइनिंग सेक्टर में $1 खरब की सरमायाकारी का ऐलान। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने पाकिस्तान के छुपे खजाने ढूंढ लिए। लेक सिटी में ग्लोबा कोर मिनरल्स और मारी मिनरल्स में MOU साइन। गौहर एजाज कहते हैं खुशहाली का दौर शुरू होगा, तरक्की और रोजगार मिलेगा, मुल्क की मुआशी तकदीर भी बदलेगी। पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर और माइनिंग सेक्टर में पहला कदम रखा है और ये कदम जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर की जो काम कर रही है मिनरल सेक्टर में, मारी मिनरल्स, उसके साथ जॉइंट वेंचर में काम शुरू किया। पाकिस्तान कॉर्पोरेट कंसोर्शियम की जो कंपनी है उसका नाम ग्लोबा कोर मिनरल्स है, जिसने आज मारी मिनरल्स जो कि मारी पेट्रोलियम की जो है वो स्पेशल पर्पस कंपनी बनाई गई माइनिंग के लिए, उसके साथ मिलके ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन हुआ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा है। ये विफाक का आवाम को एक और झटका। रिलीफ के बजाय महंगाई का तोहफा। पिछले 3 माह के लिए 32 पैसे फी यूनिट महंगी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। नेपरा ने क्वार्टर एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफी कीमत वसूल करने की मंजूरी दे दी है। विफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। लेस्को समेत तमाम कंपनियों के सार्फिन से 3 माह तक 32 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन से माह दिसंबर से लेकर फरवरी तक इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। सार्फिन को दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर इजाफी कीमत चार्ज होगी। नेपरा ने क्वार्टर एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इजाफी कीमत वसूल करने की मंजूरी दे दी। लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों को मरासला भिजवा दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से सनत और तिजारत मुतासिर। लाहौर समेत दीगर शहरों में अशिया तिजारत की तरसील शदीद मुतासिर हो रही है। हड़ताल खत्म होने के बावजूद सप्लाई चेन बहाल न हुई। मुल्तान रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, एप्टमा और दीगर तंजीमों का इजहार तशवीश।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से लाहौर समेत दीगर शहरों में अशिया तजारत की तरसील शदीद मुतासिर हुई। हड़ताल खत्म होने के बावजूद सप्लाई चेन बहाल न हुई। हड़ताल के बायस न सिर्फ मकामी सनत बल्कि बरामदात को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। मुल्तान रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, एप्टमा और दीगर सनती तंजीमों ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। सनतकारों के मुताबिक अगरचे गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी, ताहम सप्लाई चेन की मुकम्मल बहाली में कम अज कम एक हफ्ता दरकार होगा। सनतों को दरपेश खाम माल की कमी के बायस पैदावारी लागत में इजाफे और ऑर्डर्स की बरवक्त तकमील में मुश्किलात का सामना है। सनती तंजीमों के मुताबिक 10 रोजा तातुल के बायस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ताखीर का शिकार हुए। मुल्क की साख को भी नुकसान पहुंचा। सनतकार रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया ट्रांसपोर्ट के शोबे में पायादार हल निकाला जाए और सप्लाई चेन के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आला ऑफिस और सेक्रेटरी हाउसिंग एक्शन ठोस LDA ऑफिस के करीब गैर कानूनी इमारत की दोबारा तामीर। 2 माह कबल गैर कानूनी बिल्डिंग पर अफसर मुअत्तल हुआ। शोबा टाउन प्लानिंग ने मामला ठंडा पड़ते ही वही बिल्डिंग दोबारा बनवाना शुरू करवा दी। गैर कानूनी घर को कमर्शियल प्लाजे और दुकानों में तब्दील किया गया है। LDA ने वजीर आला ऑफिस और सेक्रेटरी हाउसिंग के एक्शन को पसे पुष्ट डाल दिया। 2 माह कबल गैर कानूनी बिल्डिंग पर अफसर मुअत्तल हुआ। मामला ठंडा पड़ते ही LDA शोबा प्लानिंग ने वही इमारत दोबारा बनवाना शुरू कर दी। ऐवान वजीर आला से शिकायत पर सेक्रेटरी हाउसिंग ने सख्त एक्शन लिया और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को मुअत्तल कर दिया। LDA ऑफिस जौहर टाउन से चंद कदम के फासले पर गैर कानूनी तौर पर घर को कमर्शियल प्लाजे और दुकानों में तब्दील किया गया था। इससे कबल भी हुकूमती एक्शन के बाद DG LDA ने बिल्डिंग दोबारा ना बनने की यकीन दहानी कराई थी। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने जोन 4 में दोबारा गैर कानूनी तामीरात को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया। खसूसी बच्चों की तालीम के लिए इकदाम में तेजी। ऑटिज्म स्कूल के लिए 48 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी गई। बजट दिसंबर 2025 से जून 2026 तक के लिए मंजूर किया गया। 164 नई असामियों की तनख्वाहों का बजट भी शामिल है। पंजाब हुकूमत के खुसूसी बच्चों की तालीम के फ़रोग के लिए इक़दाम। पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर के लिए 48 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। मंजूर शुदा बजट इदारे के ऑपरेशनल अखराजात के लिए दिसंबर 2025 से जून 2026 तक के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें 164 नई असामियों की तनख्वाहों का बजट भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक नई पोस्ट की मंजूरी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस दे चुका है, जबकि आसामियों के लिए तनख्वाहों के पैकेज की मंजूरी सिलेक्शन बोर्ड से ली जाएगी। हुकाम के मुताबिक ये सूबे में अपनी नौयत का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर है, जिसे खुसूसी बच्चों की तशखीस, तालीम और बहाली की सहूलियात फराहम करने के लिए कायम किया गया। वबाई अमराज के अलर्ट गार्डन्स के लिए टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का MD NIPH प्रोफेसर सारा अफजल, ग्रुप की चेयरपर्सन मुखर्रर प्रोफेसर जुनैद रशीद, प्रोफेसर सोबिया काजी ग्रुप की रुकन नामजद हुई हैं। वबाई अमराज के अलर्ट समेत गाइडेंस के लिए टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर सारा अफजल को 11 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में प्रोफेसर जुनैद रशीद, प्रोफेसर सोबिया काजी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर तैमूर लतीफ़ मलिक और दीगर शामिल हैं। लिटन रोड में कब्रिस्तान से नामालूम नौजवान की लाश मिलने का मुअम्मा हल। मरकजी मुलजिम समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ये ब्लाइंड मर्डर जो है मुकदमा नंबर 1163 है, थाना लिटन रोड का ये मुकदमा है और इसमें स्पेशली CCPO साहब ने और DIG इन्वेस्टिगेशन ने इसके बारे में खसूसी टीमें जो है वो मुकर्रर की थी और तकरीबन 7 महीने की मेहनत के बाद जो है ये तमाम मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया गया जी। इसमें ये एक ब्लाइंड मर्डर एक आम शख्स था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई ये अशराफिया से इसका कोई ताल्लुक़ है, तो इसके लिए खसूसी हदायत थी CCPO साहब की कि इसको हर हालत में ट्रेस करना है। ये एक ब्रोकन फैमिली का मेंबर था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मेरे सूबे में सबसे ज़्यादा गवर्नेंस का ही मसला है। वज़ीर आला KP कोडियाला जो के बाहर कैंप लगाने के बजाय सूबे के मसाइल और अवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी PTI को किसी भी ऐसी जगह मुंतकिल कर देना चाहिए जिससे इस्लामाबाद मुतासिर ना हो। गवर्नर राज सूबाई हुकूमत के ऊपर मुनहसर है। अगर हमारी सूबाई हुकूमत वफाकी इदारों के साथ, हमारी रियासती इदारों के साथ अगर अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है तो हमें गवर्नर राज लगाने की क्या ज़रूरत है वफाकी हुकूमत को। तो मैंने रिक्वेस्ट की हुई है CM पंजाब साहिबा से, पंजाब की हुकूमत से कि आप मेहरबानी कर इस कैदी को अडियाला के बजाय किसी और साइड पे शिफ्ट कर दें ताकि हमारे कैपिटल के जो रोज़मर्रा के मामला हैं वो डिस्टर्ब ना हो और जो उनके कैदी हैं वहाँ पर वो तो अपनी सज़ा भुगत के जाएंगे। वो ना अडियाला जेल से जो है के बाहर धरने से या D चौक धरने से
یا کسی اور جگہ پہ دھرنے سے یا جلوس کرنے سے یا اسلام آباد بند کرنے سے یا پشاور بند کرنے سے ان کے بانی چیئرمین رہا نہیں ہوں گے، وہ اپنی سزا بھگت کے رہا ہوں گے۔ خواتین کے تحفظ کا نظام مضبوط بنانے کے لیے 5 سالہ اصلاحاتی دستاویزات کا اجرا فلیٹیز ہوٹل میں پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گریش ہائی کمیشن پاکستان کے ہیڈ آف ڈیولپمنٹ بین وارنگٹن، چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ فلیٹیز ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں برٹش ہائی کمیشن پاکستان کے ہیڈ آف ڈیولپمنٹ بین وارنگٹن کی شرکت، ڈی جی کلثوم ثاقب، سلیمہ ہاشمی، تانیہ دورانی سمیت دیگر بھی تقریب کا حصہ بنے۔ تقریب میں خواتین کے تحفظ کا نظام مضبوط بنانے کے لیے 5 سالہ اصلاحاتی دستاویزات کا اجرا کیا گیا۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کا کہنا تھا، اسٹریٹجک پلان خواتین کے تحفظ کے لیے واضح روڈ میپ ہے۔ اس سے چیزیں بہت یونیفارمنیٹی آ جاتی ہے، اس کے بعد ہماری اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے کہ اور ٹرانسپیرنسی سسٹم میں بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری کی پرفارمنس انڈیکس ہے۔ فار ایگزامپل میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ ڈی ڈبلیو پی او ملتان کیسا کام کر رہی ہے، میاں والی کیسا کام کر رہی ہے اور لاہور کیسا کام کر رہی ہے، اور بیسڈ آن دیئر پرفارمنس ہم ان کو رینک کر سکتے ہیں۔ ڈی جی کلثوم ثاقب کا کہنا تھا، نئی اصلاحاتی دستاویزات کے تحت مانیٹرنگ فریم ورک متعارف کروایا گیا ہے۔ وومن پروٹیکشن سینٹرز کی کارکردگی کو شفاف انداز میں جانچا جا سکے گا۔ Let me assure you, after we start fetching data and we start developing our database with the help of that data, which is verifiable, which is cogent, which again is a trustworthy sort of data, it will be acceptable to all these international organizations, and hopefully it will pitch us much better, at least not on the last place on the planet. برٹش ہائی کمیشن پاکستان کے ہیڈ آف ڈیولپمنٹ بین وارنگٹن نے کہا، پنجاب میں خواتین کے تحفظ کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات ایک مضبوط اور قابل تقلید ماڈل ہے۔ I want to thank the hard work that absolutely everybody involved in the run-up to today's announcements, and I suppose also your collective leadership. So that's both my friends, Madam Chairperson, Madam DG, the whole PWPA team, but also the Honourable Minister, who I hope will be here later, the wider Social Welfare Department, and of course Nasdaq Society and UNFPA for their technical support. 5 سالہ اسٹریٹجک پلان 2026 سے 2031 تک خواتین کے تحفظ کے نظام کو جدید، مؤثر اور پائیدار بنانے کی جانب جامع حکمت عملی ہے۔ تقریب میں مہمانان گرامی میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 45ویں سالانہ بین الاقوامی سائنسی کانفرنس کی افتتاحی تقریب وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ملکی اور غیر ملکی طبی ماہرین، طلباء اور اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 45واں سالانہ بین الاقوامی سائنسی کانفرنس 2025 کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت، صوبائی وزراء رانا منان اور سردار رمیش سنگھ ارورا بطور مہمانان اعزازی شریک ہوئے۔ تقریب میں صدر کیمکانا ڈاکٹر دانش بھٹی، کیمکون UK کے ڈاکٹر آصف خان، وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز، سینئر فیکلٹی ممبر، طلبہ اور ملکی اور غیر ملکی افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پروفیسر محمود ایاز نے استقبالیہ خطاب میں یونیورسٹی کی تعمیر نو، تحقیق کے فروغ اور طلبہ کی کردار سازی کو ترجیحات قرار دیا۔ is rebuilt, is restored, is revitalized as the #1 university of Medical University of Pakistan, which I will very briefly show you in a small video that how have we progressed towards our future. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو ادارہ جاتی استقامت کی علامت قرار دیا۔ اور ہیلتھ چیلنجز جن کو ہم نے میٹ کرنا ہے، اور اس میں یونیورسٹیز کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ آئی وڈ سے کہ the universities have to lead the way now. Universities will no longer be places of instruction. Universities have to be places of innovation. Universities have to be places of applied research to give solutions to the policy makers, and universities have to be the places from where we should have startups. شرکا نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو عملی ترقی، تحقیق اور شعبہ صحت میں قومی مستقبل کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ تقریب کے دوران کیمپ کانا اور کیمپ کون UK کی جانب سے طلبہ اور طبی سہولیات کے لیے لاکھوں ڈالرز کی مالی معاونت کا اعلان بھی کیا گیا، جس میں اسکالرشپ، ریسرچ، ایوارڈز اور جدید طبی آلات کی فراہمی شامل ہے۔ افشا رضوان، سٹی 42۔ کے ماڈل ٹاؤن میٹرو کیش اینڈ کیری میں پلے ڈین کا افتتاح صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی صاحبزادہ سیف الرحمان نے افتتاح کیا۔ سید عباس رضا، سلمان صدیق، رائے عادل کی شرکت۔
प्लेडेन अपनी तर्ज का पहला प्ले लैंड है जिसमें 30 से ज़ायद सरगर्मियों का एहतमाम है। बच्चे खेल कूद के साथ डिजिटल स्कोरिंग का मुशाहिदा भी कर सकेंगे। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब सलमान सदीक, GM बिजनेस डेवलपमेंट राय आदिल ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान और साबिक चीफ सेक्रेटरी सलमान सदीक का कहना था कि मॉडल टाउन में प्लेडेन का होना अच्छी बात है। प्लेडेन ने एक तो इसको बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज़ है, दूसरी से मेट्रो स्टोर को भी बिजनेस मिलेगा। पेरेंट्स आते हैं, वो चाहते हैं कि हम सुकून के साथ कुछ शॉपिंग कर सकें, ग्रॉसरी कर सकें, तो बच्चों को संभालना साथ मुश्किल होता है। उस वक्त वो यहाँ प्ले डेन में आएंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे। दादियाँ नानियाँ जो थी वो घर में होती थी तो बच्चे उनके पास छोड़ के आ जाते थे। ये दूसरा ज़माना आ गया है, तो ये दिस इज लुकिंग इनटू द फ्यूचर। डिजिटल सॉफ्ट प्लेइंग एरिया, लावा फ्लोर, रोबोटिक फुटबॉल, गोलकीपर प्लेडन का हिस्सा। निंजा गेम्स, वसी ट्रैम्पोलिन, 3D गेम्स, बर्थडे सेलिब्रेशन एरिया भी प्लेडन में शामिल हैं। CEO प्लेडन सैयद अब्बास रज़ा राय आदिल कहते हैं बच्चों के लिए मुनफरिद इक़दाम किए। आजकल के माहौल को देखते हुए, बच्चों की जो मसरूफियात हैं उनको देखते हुए और जनरल मॉडल टाउन और यहाँ के इर्द गिर्द की आबादी को देखते हुए ये एक इनिशिएटिव लिया है और हमारा ख्याल है कि दिस वुड बी ए ग्रेट एडिशन। हम लोगों ने एक हाउस ऑफ हबीब की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया था कि मॉडल टाउन के रेजिडेंट्स के लिए ऐसी फैसिलिटी क्रिएट की जाए जहाँ पे नॉट ओनली द सॉफ्ट प्ले एरियाज बट एक्चुअली वी आर डिलीवरिंग द फिजिकल सॉफ्ट प्ले। बच्चे प्लेडन में मुख्तलिफ सरगर्मियों को अंजाम देते खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ इब्राहिम कुरैशी, City 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर इतना ही। आप देखते रहिए City 42।